बाल खराब हो गया आज भी यार। चलिए इग्नोर ही कर रहा है यार मेरे बालों को पूरी वीडियो में यार। अम्मी को बोलने दो, प्रोफेशनल स्लाइम। ओके तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसके बारे में हम फिर से वही बातें करेंगे जो आपसे सारी वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। तालियां। बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी कर दी हमने हर क्लिप में। कोई ना, अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे की फैमिली से मिले थे तो क्या रिएक्शन उनके थे, कैसे हम मिले, क्या मेमोरीज थी और हमने क्या रिएक्ट किया, जल्दी बता दिया मैंने। चलो ओके तो हम स्टार्टिंग करेंगे इनसे, क्योंकि ये मोहतरमा मेरे पास पहले आई थी मिलने। ओके तो स्टार्ट करते हैं मुझसे। चलो। इसके बाद जब मैं इसकी सिस्टर से मिली थी ना तो वो बहुत स्वीट है। ओके फिर उसके बाद वो मेरे को लेने आई और मैंने दुनिया की बुराई तो मुझे में है और मैंने उसे हक किया और फिर मुझे तो पूछा नहीं, फिर उसके बाद नानी जी से मिली, नानी को बोला नानी जी नमस्ते। फिर इसके बाद इसकी मम्मी से मिली, उनको भी बोला नमस्ते और सबका रिस्पांस बहुत अच्छा था और मेरा रिस्पांस पता है वो सबके लिए मेरा रिस्पांस अच्छा था। बस मेरी गाड़ी से पड़ रही थी बार बार कि मैं क्या करूँ, बहुत ही कंफ्यूज थी मैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पे, मुझसे मिलने आई है, मेरे खानदान से हेलो हाय करने आई है। ये एक फनी बात बताऊँ, मतलब इसके नानी इसको ज़्यादातर बिजी रखते थे कि शिल्पू बेटा इधर आओ, बैठो इधर, ये वो। और मैं और इसकी सिस्टर चोरी छुपे ऊपर वाले मतलब छोटा सा पहाड़ वाला एरिया वहाँ पे जाते थे और वेब से प्रैक्टिस करते थे छल्ले बनाने की। और इसको पता तक नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं इतना मुझे आइडिया होता था। नहीं बात ऐसी थी कि ये लोग मुझे बोल के जाते थे कि हम ना वो पता नहीं सैर करने जा रहे हैं यार। सैर नहीं बेबी, तू अच्छा बनाती है ना, अजीब सी चीजें बनाती थी ये। तो ये अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो वो ना थोड़ी क्रिएटिव सी है तो वो कुछ बनाती थी। तो ये यार मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है सच बताऊं तो ये और मेरी सिस्टर भाई पूरा दिन वहाँ पीछे पता नहीं क्या करते रहते थे। मैं ऐसा अकेले यार, ये मेरे पास ही आई है ना सीरियसली। मैं अपनी बेस्टी के साथ, मेरे को उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। हाँ मैं ऑल द टाइम हेलो बाबा कैसे हो, मेरी बेस्टी के साथ अब कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। और ये मेरी सिस्टर के साथ जैसे डेट मुझे नहीं उसको कर रही थी क्योंकि मेरी बाउंडिंग उसके साथ ज्यादा अच्छी थी और मैं इनसे शर्माती थी और मैं तो वाइफ भाई मैं तो क्या ही बताऊं, मेरा तो नहीं कहता था। एक लड़की जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलती है मेरे जैसी जो कि बहुत शाय होती है तो वो शर्माती है भाई। इतना भी क्या शर्माना कि बहन के साथ चलेगी, मुझे तो देख लेती बहन के साथ ऐसे चिल आउट कर रही थी, कुछ गलत नहीं। पीछे जाके फिर ये कहते थे देख ले छल्ले बना लिए, मैं जैसी हूं मैं जैसी हूं। और भाई ये तीनों की तीनों ना ऐसी मूर्त बन जाती थी, हां बैठना मेरे साथ, क्या कर रही है ये वो। और थोड़ी देर में मुझे भगा देते थे छोटू नहीं भगाते थे एक्चुअली, मैं हमेशा बिजी रहती थी। इसको कॉल आ जाते थे नानी के कि शिल्पू बेटा इधर आओ, शिल्पू बेटा इधर आओ, ये वो पर बहुत अच्छा था मेरे लिए। फिर उसके 2-3 दिन बाद ने उसी नाइट को रिस्पांस दिया। इसका तो बोरिंग है, चलो मैं अपने बता देती। जब मैं इससे आई थी मिलने दिल्ली, मिलने गया, ये मुझे लेके चली गई थी अपने साथ क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही थी मैं भी। तो वहाँ पे जब हम गए तो इसकी सिस्टर ना हमारा वेट कर रही थी वहाँ पे। तो इसने कहा था कि किसी को बताना मत तू कौन है, देखते हैं मेरी सिस्टर तुझे पहचान पाती है और मेरी बेस्टी तुझे पहचान पाती है या नहीं। तो पहले तो हम मिले इसकी सिस्टर से। अरे मैं बताती तो ये बता ले, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये और मैं और उसकी गर्लफ्रेंड पूरे 2-3 महीने से लगातार फोन कॉल्स करते थे और बहुत ही ग्रुप बना के बात करते थे बहुत ही। फिर उसके बाद ये जैसे उससे मिली ना वो बहुत ही अच्छा सीन था। वो मैं बता लूँ पहले? हाँ बता। हाँ तो पहले मैं मिली थी इसकी सिस्टर से। तो जैसे ही इसने मुझे कहा कि बताना मत कि तू कौन है, तो वहाँ पे जैसे कैब रुकी तो इसने अपनी सिस्टर को फोन किया कि हम आ गए। तो इसकी सिस्टर हमें नीचे आई थी लेने, तो उसको लगा कि सिर्फ यही आई है तो ये सामान उठा रही थी, नहीं ये बाहर निकल गई तो वो इसका सामान उठा रही थी। उसने अंदर मुझे बैठे हुए देखा तो उसने बोला शिल्पी, मैं बोला नहीं कौन शिल्पी। तो उसके बाद इसने कहा नहीं पागल ये शिल्पी तो नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है। तो उसने बोला बाहर आना, उसने मुझे ऐसे पास से देखा तो फिर उसने मुझे हक करके बोला नहीं ये तो शिल्पी है। तो ऐसे करके मैं इसकी सिस्टर से मिली थी। अब बात करते हैं कि इसकी बेस्टी का क्या रिएक्शन था, क्या वो मुझे पहचान पाई या नहीं। ओए ये तो शिल्पू है ना जिससे हम कॉल पे बात करते, तेरी बंदी है ना ये तो। रिएक्शन तो मैंने देना था, चलो कोई नाम बता दो। नहीं यही बताएगी यही। अब तो मैं इसी से अच्छा नहीं भी बता। ओके तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, ओए मावी ये तो शिल्पू है ना जिससे हम कॉल पे बात करते हैं, तेरी बंदी। मैंने कहा नहीं यार ये तो अरे वो तो घर पे है अपने, उससे तो मेरी रिसेंट की बात हुई है अभी, ये तो मेरी फ्रेंड है मुझे अभी मिली है। तो फिर वो नहीं यार नहीं, फिर बाद में वो खुल ही गया राज के हाँ ये शिल्पू है। फिर सब इससे बहुत अच्छे से मिले, बहुत मजे किए हमने। हाँ यार और फिर भाई से कैसे मिली वो तो बता। हाँ तो उसके बाद हम गए इसकी फैमिली के साथ मिलने। तो ऐसा हुआ कि इसने मुझे कहा था शिल्पी बात तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता इतना इजीली। तो ऐसा हुआ फिर मैंने बोला यार शर्म तो मुझे भी बहुत आती है, क्या करें। तो बात ऐसी थी कि उसकी शर्म को ये थोड़ा नेगेटिव में ले जाती थी, ईगो में ले जाती थी। भाई बहनों का होता है ना कि नहीं भाई ऐसा होगा इसलिए ऐसे नहीं कर रहा। तो ये मेरे साथ हो गया, वो अपनी शर्म की वजह से मुझसे बात नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी शर्म की वजह से बात नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमारी स्टार्टिंग हुई हुक्का से। तो हाँ पता है वो भी हुक्का की भी काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी सेकंड टाइम वाले में बताऊंगी, अभी बताऊंगी पर। तो बात ऐसी हुई कि हमने स्टार्टिंग की हुक्का से। तो जब वो फर्स्ट टाइम वो हम सारे ऐसे बेसमेंट में बैठ गए, जब इसके पापा सो जाते थे
तो हम लोग बेसमेंट में चले जाते थे नीचे। नहीं, पापा को शो ऑफ करने के लिए तो हम सो जाते थे, फिर उसके सिर्फ आधे घंटे बाद हम लोग एक दूसरे के रास्ते में चल नीचे ऐसे करके नीचे जाते थे। तो फिर ऐसा हुआ, वो ना हुक्का बना रहा था, तो फिर मैंने स्टार्टिंग की, वाओ कैसे बनाते हो यार, मुझे भी सिखा दो, मुझे अच्छा लगता है ये। तो फिर ऐसे करके हमने बातचीत स्टार्ट की, उसने मुझे सिखाया और सीरियसली बहुत अच्छा हुक्का बनाता है। तो अब तो मैं भी उससे काफी ज्यादा सीख गई हूँ। तो ऐसे करके हमारी फर्स्ट टाइम में बात हुई थी। और मुझे हुक्का बनाने अभी तक नहीं आता, जबकि ये मेरी टीचर थी। आई नो यार, मैं स्टार्टिंग से नहीं आता मुझे, बस वेट से चलिए बस। तो अब ऐसे हुआ, फिर जब मैं सेकंड टाइम आई थी ना इससे मिलने, तो ऐसे हुआ था उस टाइम पे इसका एक फ्रेंड भी आया था, मतलब इसके ब्रदर का फ्रेंड आया था, सॉरी नॉट इसका फ्रेंड। तो फिर ऐसा हुआ कि जब इसके ब्रदर का फ्रेंड आया था, मैं आई थी, सब आए थे, तो हम सारे मिल रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि इसके ब्रदर के फ्रेंड को भी मैं इंस्टाग्राम पे ही जानती थी। तो ऐसा हुआ, हम फर्स्ट टाइम मिले, फिर हमारी बातचीत वगैरह हुई, और उसके बाद वही वाली चीज, रात के टाइम हुक्का। मुझे भी चस्का लग गया था यार, मजा। अरे एक टाइम के लिए तो मैं इतना इरिटेट हो गई थी ना, ये लोग डेली नीचे भाई, ये तो बहुत ही आंटी है, सच्ची बताऊं, सॉरी दीदी, मेरी बॉन्डिंग इससे नहीं बनी थी, क्योंकि जैसा इसके साथ हिमाचल में हुआ ना, वो सेम कर्मा मेरे और इसके साथ घर पे हुआ, क्योंकि मैंने भी इसको टाइम नहीं दिया था, मैं भी इसकी भाई मैंने भी साथ रही, और वो भी मेरे साथ अच्छे से रहते थे, तो मैं भी चली गई। मैंने बोला अच्छी बात है ना, मेरे पास जब हम लोग रात के टाइम हुक्का भी नहीं जाते थे, तो फिर से वही सेम था कि जैसे इसके पापा सो जाते थे, हम सोने की एक्टिंग करते थे, और थोड़ी देर में चलो 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 हो जाता था। तो नीचे जाके काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग करते थे हम छल्ले बनाने की, क्योंकि उस टाइम पे हम न्यू थे, तो मैं ऐसे था कि कैसे बनाए। वैसे मैं सबको बताना चाहूंगी, ये सब ना करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बच्चे गलत लत में लग जाते हैं इससे, सिर्फ इतनी सी चीज से इतनी बड़ी चीज। हाँ, हमारा तो क्रेज सिर्फ हफ्ते भर का था, उसके बाद उतर गया। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन इसके पापा बेसमेंट में चले गए, और उन्होंने पूछा ये किसका है। वो नहीं, मैं और मेरी सिस्टर ऊपर काम कर रहे थे कुछ, और वो पूरा प्लेट जिसमें हुक्का रखा था वो ऊपर उठा के लाया, और वगैरह, बेटा ये क्या है। मैं कहा पापा मुझे नहीं पता ये क्या है, ये तो वो निक्कू का फ्रेंड, और वो जो मेरी फ्रेंड आई ना हिमाचल से, शायद उसको पूछो उनका होगा। हम पे नाम ला दिया सीधा ही, भाई मैं तो खत्म, और हमें पता नहीं है कि हम दोनों के ऊपर नाम आ चुका है। तो इन्होंने कहा कि हिमाचल में तो ट्रेंड है, और वो भी शीशा पीना अच्छा होता है, तो वो भी पीता है इसका फ्रेंड निक्कू का। तो हम ऐसे हुए यार, हम दो अब क्या करते, इनको मारनी पड़ती बट हमें पड़ जाती। तो जब मैं इनके पापा से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन मॉर्निंग टाइम था, और इसने कहा था पापा यही शिल्पी है जिससे मैं बात करती। हाँ, तो फिर क्या सिचुएशन थी बाबू बताओ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मेरे पिताश्री ने इसको देखकर ऐसे ऊपर आंखें, और उन्होंने कहा ओह अच्छा बेटा, और उसके बाद मैंने मुझसे हाल चाल पूछा, बेटा घर पे सब कैसे हैं, क्या करते हो, ये वो सब, मतलब जो हर कोई पूछता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा बेटा चाय पियोगे, और मैं तो चाय लवर। तो ऐसा हुआ, मैंने बोला हाँ जी अंकल जी, शर्माते हुए, काफी ज्यादा शर्माते हुए थे ऐसे, हाँ जी अंकल जी। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने बोला मावी एक कप चाय बनाओ शिल्पू के लिए और मेरे लिए, सॉरी 2 कप। वेट, और वो चाय ना 1 कप नहीं थी, वो हर आधे घंटे 1 घंटे में बेटा चाय बना लो शिल्पू के लिए। और मुझे तो मजे आ रहे थे देख देख के, मैं तो मावी चाय, मैंने तो एक बार भी ना नहीं की, मावी चाय, पूरे मजे लिए मैंने। स्पेशली मुझे कितनी ये भी ले आना चाय के साथ, वो भी ले आना चाय के साथ, अकेली चाय पीना पसंद है, क्योंकि इसको मेरे पापा के साथ बैठ के ज्यादा फील होता था। तो हाँ, क्योंकि दबदबा, फिर उसके बाद मैं जो बोलती थी इसको करना पड़ता था, क्योंकि मैं गेस्ट थी, तो हर बार यही होता था, मावी भूख लग रही है, मावी चाय चाहिए, और अंकल आप कैसे हो, कैसे चल रहा है, और उनसे जनरल नॉलेज की बातें करना, तो मजा आता था मुझे इसको चिढ़ाने में। मुझे उस टाइम बहुत परेशान किया, और जब ये काम करती थी मैं उसको ऐसे वाली स्माइल देती थी, लगे रहे बेटा लगे रहे, मैं चाय बनाऊं, ये बंदी आकर एक्स्ट्रा चाय बनाना, मैं ले भी। अब बात करते हैं मम्मी से। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, तो नॉर्मली बात हुई थी सारी कि कैसे हो बेटा, ये वो। फिर आई रात को सोने की बारी, कि जैसे कि इनकी मम्मी को पता था हमारे बारे में, तो उन्होंने कहा आज तुम दोनों मेरे साथ सोगी रात के टाइम, ठीक है। तो अब हम बने थे उस टाइम पे निब्बा निब्बी, अभी भी निब्बा निब्बी है, सच बताएं बाबू। हाँ, तो फिर ऐसे हुआ, हम दोनों ना काफी लबी डबी सी बातें कर रहे थे रात में, ऐसे ब्लैंकेट के अंदर, हमें लगा कि मम्मी सो गए हैं, और मैंने जस्ट अभी ऐसे बोला था बाबू इमेजिन करो अभी ब्लैंकेट उठ जाए और आपकी मम्मी हमें देख लेगी, क्या कर रहे हो। मेरे बोलते ना ब्लैंकेट उठ गया, हम दोनों खत्म। इसकी आंखें बंद, मैं तो ऐसे थी, मैं ऐसे बात कर रही थी ना इससे, मैं भी ऐसे पड़ गई। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों सोए हो, खुले खुले होकर आराम से सो जाओ। तो फिर मैं ऐसे बोला आंटी मैं कहाँ सोई हूँ, ऐसे देखो ये गुजरी है मेरे लिए उसमें। तो सीन थोड़ा फनी था, इनकी मम्मी ने ऐसे उठा के ऐसे परे कर दिया, उन्होंने मेरे बाल पकड़े और इसके शोल्डर से उठा के मुझे अलग कर दिया, और फिर मुझे हंसी भी आई। और ऐसे हुआ भाई आधे घंटे तक हम दोनों ऐसे डेड बॉडी की तरह पड़े, हिले नहीं, बस पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, इतना डर गए हम ऐसे क्या करें। आधे घंटे बाद हमने देखा सो गया। फिर मैं इसके पास, फिर ये वापस आई निब्बा निब्बी की तरह, और पूरी रात हम ऐसे थे कि बार-बार देख रहे थे कोई है तो नहीं। हाँ वैसे भी एक फनी बात बताऊं, जब भी हम लोग सोते हैं ना, तो शिल्पू का ये होता है कि वो आधी रात को उठ के कॉर्नर में चली जाती है बैठ के, तो मेरा हाथ कुछ ऐसे होता है और शिल्पू की गर्दन उधर और शुरू कर देता है। हां यार ये मुझे वैसे करती है क्योंकि भाग जाती है बार-बार। तो मुझे कॉर्नर में सोने के आते थे, तो मैं कॉर्नर में भागती थी, मुझे बार-बार उठा के ऐसे इधर ही सो ऐसे करती है पूरी रात। गर्मी का वो क्या बोलते हैं एक्सक्यूज लेके बदतमीज करती, खुले होके सोना है, और फिर सुबह होते ही ताना मारती है पूरी रात तुम मुझसे अलग सोई है।
पूरी रात। मैं कहा बता तुझे तो गर्मी लगती है बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कुछ आदतें से ये कुछ आदतों से मेरी बंदी बहुत ही मजबूर है, जो गलतियां करके ब्लेम भाभी ये तेरी गलती होती है। हाँ मेरी गलती होती है, लाइफ टाइम मेरी गलती रहेगी, मेरी रहेगी, बिकॉज़ शी इज वेरी क्यूट नेम। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमने आपको मम्मी के बारे में बता दिया, भाई बहनों के बारे में बता दिया, पापा के बारे में बता दिया, सब कंप्लीट कर दिया। मतलब अभी तो सब नहीं, बहुत कुछ बाकी है, बट अभी इतना Time तो के साथ कंप्लीट बताया। कर दिया है। हाँ, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। घर पे रहो, सेफ रहो, कोरोना से फाइट जीतो। और दूसरी बात, हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, करना जैसे कि ना आप लोग कर रहे हैं। भूलें। इस बार मैं एक्सपेक्टेशन कर रही है 500 लाइक तो मिल ही जाएंगे मुझे, ज्यादा नहीं तो इस ज्यादा गरीब नहीं, को गरीब 500। लोग हैं हम, 500 में भी सेटिस्फाइड है। हाँ, थैंक यू, बाय, गुड बाय, नाइट। टेक केयर।